तो भाई लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड में रूबेन अमोरिम का एरा स्टार्ट हो गया है। आने वाले जो मैचेस होंगे वो अमोरिम हमको मैनेज करेंगे और पहला मैच इप्सविच के खिलाफ होगा। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रूबेन अमोरिम कैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड को सेटअप करेंगे, उनका टैक्टिकल एनालिसिस करेंगे, वो कैसे फुटबॉल खिलाते हैं, उनका फिलोसफी क्या है और उनका क्या लाइनअप होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्क्वाड में जितने सारे प्लेयर हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले 1-2 मिनट बात करेंगे रूबेन अमोरिम है कौन, कहां से आया है, आसमान से टपका या फिर जमीन से निकला है। तो भाई लोग रूबेन अमोरिम का करियर स्टार्ट होता है एज अ मैनेजर, लाइमलाइट पे आते जब वो ब्रागा के मैनेजर बनते, लेकिन ज्यादा देर मैनेजर वहां पे नहीं रहे। 13 सिर्फ मैचेस मैनेज किए थे रूबेन अमोरिम, लेकिन 13 मैचेस के अंदर 10 मैचेस में जीत हासिल किए थे और ब्रागा को डोमेस्टिक कप भी जिता दिए थे। और उस 13 मैचेस में बड़े बड़ी टीम को हराए थे, लाइक पोर्तो बताओ, स्पोर्टिंग सीबी बताओ या फिर बेनफिका बताओ। वहां से स्पोर्टिंग सीबी का डायरेक्टर बहुत इंप्रेस्ड हुए और ब्रागा से स्पोर्टिंग सीबी में लेके आए हमारे रूबेन अमोरिम को। रूबेन अमोरिम स्पोर्टिंग सीबी में आके भैया मैजिक कर दिए। क्या मैजिक कि भाई 18 साल से डोमिनेशन चल रहा था पुर्तगाली लीग में बेनफिका या पोर्तो का, लेकिन वो 18 साल बाद अपने 19 सीजन में स्पोर्टिंग सीपी को लीग जिताते हैं और पोर्तो और बेनफिका का रिकॉर्ड या फिर एरा खत्म कर देते हैं और लीग कप भी जीतते रूबेन अमोरिम के पहले सीजन में। टोटल मिला के 2 बार लीग जिता चुके स्पोर्टिंग सीपी को रूबेन अमोरिम। अब अगर इस साल की बात बोले तो भैया नंबर टॉप पे है, सारा मैच जीते है पुर्तगाल लीग में और यूसीएल में चैंपियंस लीग में भी सेकंड पोजीशन पे है अभी रूबेन अमोरिम की स्पोर्टिंग सीपी। अब उनका फिलोसफी क्या है, वो कैसे फुटबॉल खिलाते हैं। देखो मैक्सिमम मैनेजर आज के टाइम में पेप से इंस्पायर लेते हैं कि भाई मेरे को पोजीशन गेम खेलना है, होल्ड अप प्ले ज्यादा खेलना है, टक 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 पासेस खेलने। लेकिन रूबेन अमोरिम ऐसे मैनेजर है नहीं मेरे भाई। रूबेन अमोरिम इज अ काउंटर अटैकिंग कोच, लेकिन मैं उनको 100% काउंटर अटैकिंग नहीं बोल सकता। ऑब्वियसली इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है उनके सिस्टम में, प्रेसिंग बताओ या फिर काउंटर प्रेसिंग बताओ काफी बढ़िया है। हाई इंटेंसिटी हाई मेटेलिक फुटबॉल खिलाते, थोड़ा बहुत क्लॉप का जो लिवरपूल में जो फुटबॉल खिलाते उनका झलक आपको रूबेन अमोरिम के सिस्टम में दिखेगा। बट बंदा प्रैग्मेटिक कोच है, ऐसा नहीं कि मेरे को यही चीज खिलाना है, वो सामने वाली टीम से एंटिसिपेशन करते हैं। और एक चीज है रूबेन अमोरिम के सिस्टम में कि भाई बॉल से उतना भी ज्यादा लगाव नहीं है कि मेरे को बॉल लेना ही है, मेरे को पोजीशन गेम या फिर बॉल मेरे पास चाहिए। मतलब विदाउट बॉल भी रूबेन अमोरिम अपने टीम के साथ कंफर्टेबल है। अब स्काउटिंग की थोड़ा बात करते हैं कि प्लेयर्स को बनाए हैं रूबेन अमोरिम। ऑब्वियसली बहुत सारे प्लेयर्स बनाए हैं, बहुत सारे एकेडमी प्रोडक्ट से काम किए, लेकिन थोड़ा बहुत बात करेंगे रूबेन अमोरिम की टीम से कितने बड़े प्लेयर्स बाहर निकले। ऑब्वियसली उगारते जो यूनाइटेड में खेलता है वो स्पोर्टिंग सीबी में खेलता था अमोरिम के सिस्टम में। उसके बाद पेड्रो पोरो रूबेन अमोरिम के सिस्टम में खेलता था। उसके बाद मैथ्यूज नुनेस जो सिटी में खेलता है। उसके बाद नुनो मेंडिस जो आपके पीएसजी में है। तो ये सारे प्लेयर्स रूबेन अमोरिम के प्लेयर्स है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर, 3-4-3 का लाइनअप या फिर स्ट्रक्चर से खेलते रूबेन अमोरिम। विद द बॉल ये हो जाता है 3-2-5 और विदाउट द बॉल वो डिफेंड करते हैं 5-2-3 में। अब मैटर करता है 3-4 जो है, 4 में जो मिडिल में 2 मिडफील्डर है वो तो है, लेकिन साइड में उनके रहते 2 विंग बैक्स, लेफ्ट विंग बैक्स और राइट विंग बैक्स। ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना है बिकॉज ये जो 2 विंग बैक है ना वो टीम के जान और शान होते हैं, क्योंकि ये दोनों विंग बैक्स विड्थ प्रोवाइड करते हैं रूबेन अमोरिम के सिस्टम में। क्योंकि उनके जो ऊपर जो मैं 3 बोल रहा हूं, मतलब राइट विंगर और लेफ्ट विंगर है, ये राइट विंगर लेफ्ट विंगर विड्थ प्रोवाइड नहीं करते, ये नैरो होते, थोड़ा इनसाइड टक इन करके इनसाइड फॉरवर्ड की तरह खेलते ये लोग। अब बात करते बिल्डअप बताओ, अटैक बताओ कैसे जनरेट करते इस लाइनअप से। देखो चीज क्या है कि रूबेन अमोरिम के सिस्टम में आपको चाहिए विद द बॉल मक्खन गोलकीपर। क्यों? उनके सिस्टम में जो गोलकीपर होते वो थोड़ा सामने आ जाते हैं, बॉक्स के सामने आ जाते हैं। सामने जो 2 सेंटर बैक होगा उनसे या फिर उसके साथ बिल्डअप करेंगे हमारे गोलकीपर, और लेफ्ट जो सेंटर बैक होगा वो थोड़ा वाइड चला जाएगा। ये है पहला चीज इस सिस्टम का। उसके बाद काम कैसे होता है, बॉल या फिर बॉल प्रोग्रेशन बताओ या फिर अटैक बताओ, मिडिल चैनल से ऑपरेट होते हैं। उसके बाद राइट विंग बैक और लेफ्ट विंग बैक को इन्वॉल्व करते हैं गेम में और थोड़ा वाइड एरिया में अटैक करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद बॉल कैरी होता है लेफ्ट विंग बैक एंड राइट विंग बैक के साथ। उसके बाद फिर से वो लोग अटैक मिडिल में ऑपरेट करते हैं, मतलब पहले बॉल शुरू होता है मिडिल से, उसके बाद वाइड एरिया में, उसके बाद फिर से टक इन करते हैं वो लोग मिडिल में और फाइनली गोल स्कोर करते हैं या फिर गोल थ्रेट प्रोड्यूस करने की काम करते हैं। तो ये है मोटा मोटी करके फिलोसफी, ये है मोटा मोटी करके स्ट्रक्चर और ये मोटा मोटी करके अटैकिंग वेज में कैसे प्रोग्रेस होता है रूबेन अमोरिम के सिस्टम में उनका टीम। अब अगर कुछ पॉइंट के ऊपर बात करते तो सेंटर
डोमिनेटेड टीम है, थोड़ा कॉम्पैक्ट रखने की कोशिश करते, शॉर्ट पास देने की कोशिश करते, काउंटर अटैक में बहुत ज्यादा शार्प होते, बहुत ज्यादा डायरेक्ट प्ले कभी कभी दिखाते रूबेन अमोरिम के सिस्टम में। अब क्वेश्चन मार्क ये, इतना तो ज्ञान मैंने पेल दिया, लेकिन हमारे पास ऐसे खेलने का या फिर इस स्ट्रक्चर में खेलने का प्लेयर्स क्या हमारे पास है? जी हाँ भैया, हमारे पास प्लेयर्स है। अब एक एक करके बात करते कैसे 3-4-3 का स्ट्रक्चर मैनचेस्टर यूनाइटेड में खिला सकते रूबेन अमोरिम। देखो, पहला है हमारा नंबर 1 गोलकीपर, और अमोरिम को बहुत मजा आएगा क्योंकि हमारा जो गोलकीपर है भैया विद द बॉल बहुत ही ज्यादा ही मक्खन है, दैट इज आंद्रे ओनाना। आप मानो या ना मानो, दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट बॉल प्लेइंग गोलकीपर है आंद्रे ओनाना, जो सामने आके हमारे दो सेंटर बैक के साथ बिल्डअप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद जो 3 सेंटर बैक सामने होंगे, मिडिल में होंगे मैथ्यूज डिलीट, जो एरियल बॉल या फिर ग्राउंड डुएल वगैरह जीतेगा, जो ओनाना से बॉल लेके जो थोड़ा मिडफील्ड में बॉल कैरी करेगा। उसके बाद आता है लेफ्ट सेंटर बैक और राइट सेंटर बैक। लेफ्ट सेंटर बैक में बट ऑब्वियस लेफ्ट पैर का या फिर लेफ्ट फुटेड का हमारे पास लिसांद्रो मार्टिनेज है, जो लाइन ब्रेकिंग पासेस करता है, विद द बॉल बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। और राइट सेंटर बैक मैं पिक करूंगा बट ऑब्वियस लेनी यूरो, उसका भी रॉ पेस है, विद द बॉल बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। लेफ्ट विंग बैक या फिर राइट विंग बैक से लीचा और लेनी यूरो काफी ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे और मिडफील्ड में बॉल चला पाएंगे। उसके बाद सब्स्टिट्यूट बताओ, अगर मिडिल में हैरी मैगुएर भी खेल सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे जॉनी इवांस भी खेल सकते हैं, और राइट हैंड साइड पे विक्टर लिंडलॉफ भी खेल सकते हैं। तो ये है 3 स्टार्टिंग लाइनअप, और 3 में सब्स्टिट्यूट का भी नाम बोल दिया। उसके बाद आते हैं मिडफील्ड में। मिडफील्ड में प्लेयर्स होते भैया 2, एक होगा डिसरप्टर और एक होगा बॉल कैरियर या फिर टेम्पो कंट्रोलर। लेकिन भाई लोग, हमारे पास कोई टेम्पो कंट्रोलर टोनी क्रूस या फिर बुस्केट जैसा प्लेयर है नहीं, तो भैया एक डिसरप्टर या फिर डिस्ट्रॉयर होगा बटॉविद उगार्ते के साथ काम करने में मजा आएगा, क्योंकि पुराना खिलाड़ी है जो जोन डिफेंड करेगा, फिजिकली बुली करने की कोशिश करेगा, बॉल जीतेगा, एरियल बॉल ग्राउंड बॉल जीतेगा। एंड उसका पार्टनर होगा जो बंदा बॉल कैरी कर सकता है। देखो, वहां पे कोबी मैनो खेल सकता है, ऑब्वियसली बॉल कैरी करने का क्षमता कोबी मैनो के पास है, लेकिन वहां पे कैशिमिरो को भी जगह हो सकता है, क्योंकि विद द बॉल ज्यादा कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में कैशिमिरो, और फिजिकली डोमिनेंस तो है। ये दोनों अगर खेलते हैं ना, जो ऊपर के 2 फॉरवर्ड है उनको ज्यादा डिफेंड करने की जरूरत नहीं होगा अगर कैशिमिरो और उगार्ते का जोड़ी खेलता है। ये लोग प्रेसिंग में भी अच्छे हैं और ये लोग डिफेंस में भी काफी अच्छे हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस सिस्टम का, दैट इज द लेफ्ट विंग बैक और राइट विंग बैक। इनका काम भैया बहुत ही ज्यादा होता है। ये थोड़ा भागने वाले कुत्ते होते हैं, ऊपर नीचे आपको करना पड़ेगा, इन्वर्ट करना पड़ेगा, क्रॉसेस मारने पड़ेंगे। ये टीम को विड्थ प्रोवाइड करेंगे, रॉ पेस होना चाहिए, पासिंग एक्यूरेसी ठीक ठाक होना चाहिए, एंड क्रॉसेस मारने का या फिर सेंटर फॉरवर्ड को ढूंढने का भी इनके पास हुनर होना चाहिए। हमारे पास राइट विंग बैक में कौन है? ऑब्वियसली डियागो डालो, और माज़राउई भी वहां पे खेल सकते हैं। और डियागो डालो का बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, क्यों पता है? क्योंकि डियागो डालो डिफेंसिवली ना हाउलर कर देते हैं, लेकिन डालो का जो डिफेंसिव ड्यूटी है वो यहाँ पे छुप जाएगा, क्योंकि पीछे 3 सेंटर बैक है। तो डियागो डालो यहाँ पे बहुत ज्यादा तरीके से थ्राइव कर सकते हैं, लेकिन वहां पे माज़राउई भी खेल सकता है। अब अगर लेफ्ट विंग बैक की बात बताए, वहां पर भी माज़राउई, आप जानते हो अटैकिंग वाइज माज़राउई का कंट्रीब्यूशन बताओ और इस सीजन बताओ, माज़राउई हमारा बेस्ट प्लेयर है। तो लेफ्ट विंग बैक में माज़राउई आपको दिख सकता है, लेकिन और भी ऑप्शन है। लुक शॉ अगर फिट होता है तो भाई लुक शॉ, टारल मलासिया, या फिर आप वहां पे गर्नाचो को भी डाल सकते हो। लेकिन गर्नाचो अगर वहां पे खेलता है ना मेरे भाई, उसको मेहनत करना पड़ेगा, वो चूतिया वाला एटीट्यूड नहीं चाहिए, मैं ट्रैक बैक नहीं करूंगा, मैं सामने रहूंगा, नहीं मेरे भाई। यहाँ पे जो लेफ्ट विंग बैक है उसको ट्रैक बैक भी करना है, डिफेंड भी करना है, अटैक भी करना है, सारे जगह पे कनेक्टिविटी चाहिए, मिडफील्ड के साथ कनेक्टिविटी भी करना है और क्रॉसेस वगैरह सारा कुछ वगैरह करना है। तो लेफ्ट बैक के ऑप्शन में बताता हूं, मेरा फेवरेट होगा माज़राउई, लेकिन लुक शॉ, टारल मलासिया, गर्नाचो, ये सारे ऑप्शन लेफ्ट विंग बैक के ऑप्शन में हो सकता है, और राइट विंग बैक के ऑप्शन में हो सकता है डालो और माज़राउई। उसके बाद आते दोनों विंगर्स, और जो मैंने बताया ये दोनों विंगर्स भैया नॉर्मल विंगर्स नहीं है, ये विड्थ प्रोवाइड नहीं करते, ये थोड़ा टक इन करते, स्टक रहते, मतलब इनसाइड फॉरवर्ड की तरह खेलते। यहाँ पे कौन से प्लेयर चाहिए? यहाँ पे प्लेयर चाहिए भैया जिनका फुटबॉल आईक्यू शानदार है, जो वन टच प्ले खेल सकता है, जो फाइनल थर्ड में डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर सकता है, जो सेंटर फॉरवर्ड को ढूंढेगा और जो क्रिएटिविटी का मास्टर होगा। देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे कोई मौका नहीं है, ब्रूनो फर्नांडिस हमारा बेस्ट क्रिएटर, और राइट हैंड साइड पे मैं चाहता हूं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं चाहता हूं यहाँ पे मेसन माउंट खेले, क्योंकि मेसन माउंट का प्रेसिंग बताओ, वन टच प्ले बताओ, क्रिएटिविटी बताओ, फाइनल थर्ड में पास बताओ या फिर फाइनल पास बताओ। मेसन माउंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्लेयर है, और मेसन माउंट का आखिरी जो बढ़िया सीजन आया था वो थॉमस टुचेल के सिस्टम में आया था, जो बैक थ्री खिलाते थे। तो मेसन माउंट यहाँ पे आग उगल सकता है, लेकिन क्वेश्चन मार्क है भैया फिटनेस या फिर फिजिकल किस लेवल पे है। तो यहाँ पे आमाद दियोल भी हो सकता है, राइट हैंड साइड पे मेसन माउंट मेरा फेवरेट, या फिर आमाद दियोल भी ये काम कर सकते हैं एज अ नंबर 10 या फिर एज अ इनसाइड फॉरवर्ड।
अमाद डियालो इस तरीके से रोल सनडरलैंड में खेल चुके पिछला सीजन के आगे का सीजन जहां पे वो लोन पे थे, और ब्रूनो फर्नांडिस तो है। लेफ्ट हैंड साइड पे दो ऑप्शन, ब्रूनो फर्नांडिस और आपके क्रिश्चियन एरिक्सन का भी क्रिएटिविटी बताओ, वन टच फुटबॉल या फिर डिसीजन मेकिंग, फाइनल थर्ड में डिसीजन, वो भी अच्छा है। तो क्रिश्चियन एरिक्सन, ब्रूनो फर्नांडिस लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शन, और राइट हैंड साइड पे ऑप्शन है आपके पास मेसन माउंट मैं चाहता हूं, उसके बाद अमाद डियालो। और अभी बात करते हैं नंबर 9 का। नंबर 9 का रोल ना थोड़ा अलग होता है रूबेन अमोरिम के सिस्टम में। नंबर 9 को ये डिमांड नहीं किया जाता कि तुम पीछे आओ, पीछे आके बिल्डअप करो। रूबेन अमोरिम बोलते भाई एज अ नंबर 9 आप आइसोलेट रहो, सामने रहो, प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको ढूंढूंगा या फिर मेरा सिस्टम आपको ढूंढेगा। तो सेंटर फॉरवर्ड को ज्यादा बॉल मिलता है, इसलिए विक्टर गियोकेरेस इतना सारा गोल स्कोर करते। तो भाई हॉयलैंड का भाई लॉटरी लग सकता है, क्योंकि ये दो जो नंबर 10 या फिर इनसाइड फॉरवर्ड है या फिर जो दो विंग बैक्स है वो भैया हॉयलैंड को ढूंढेंगे। लेकिन हॉयलैंड का क्वेश्चन मार्क ये कि भाई पोजीशनिंग या फिर बैलेंस बोलो या फिर फिनिशिंग बोलो, बंदे को ठीक ठाक करना है, क्योंकि इस सिस्टम में ज्यादा बॉल या फिर ज्यादा अपॉर्चुनिटी हॉयलैंड को मिलेगा। तो एज अ नंबर 9 ऑब्वियसली हॉयलैंड, हमारे पास एक ही ऑप्शन है। यहाँ पे ना एक क्वेश्चन मार्क है, जिगजी को भी मौका मिल सकता है इनसाइड फॉरवर्ड के रोल पे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं या फिर मेरे दिमाग में भी 1% हो सकता है, लेकिन जिगजी का पासिंग एक्यूरेसी भी उतना ठीक ठाक नहीं, तो भाई जिगजी को साइड में हटाओ। तो ये होगा मेरी तरफ से प्लेइंग 11। और यहाँ पे कौन से प्लेयर का नाम मैं नहीं बताया या फिर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इनका जगह नहीं हो सकता। पहला ऑब्वियसली एंटनी, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि विंग बैक खिलाना चाहिए एंटनी को, नहीं मेरे भाई एंटनी के पास वो क्वालिटी नहीं है, स्पेशली प्रीमियर लीग में भैया हो गया 2 साल हो गया। उसके बाद रैशफोर्ड का भी मेरे को जगह नहीं दिख रहा है, और उसके बाद जिगजी, ये 3 प्लेयर का जगह मेरे सिस्टम में या फिर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं दिख रहा है। तो ये होगा टोटल स्ट्रक्चर, आपको शायद समझ में आया, जितना मेरे पास नॉलेज है मैं समझाने की कोशिश किया, एंड आई होप आपको मजा आया। और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे रूबेन अमोरिम की इस टीम से हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरा ऑनेस्ट रिव्यू क्या है, या फिर इस सीजन में हम लोग कहां पे फिनिश कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आई होप आपको मजा आया वीडियो देख के। तो टेक केयर भाई लोग, मिलते हैं। GGMU।